नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के, जिसमें हम लोग 800 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज उसी के आगे संस्थाएं के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली क्लास में आप लोग का प्यार बहुत अच्छा मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को इसी तरह नए नए टॉपिक पर प्रश्नों मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का प्रश्न है संस्थाओं पर, यानी संस्थाएं, नई नई संस्थाएं जो खुली थी और उसके संपादक कौन कौन थे, किसने कौन सी संस्था की खोला था, इसके कौन रचनाकार, आज उसी के प्रश्नों पर हल करेंगे। तो 800 नंबर का प्रश्न आज का, यानी पहला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इनमें से किस संस्था की स्थापना की थी। तो किस संस्था की स्थापना प्रयाग में की थी महादेवी वर्मा ने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो 800 नंबर का राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा साहित्यकार संसद। कौन सा संस्था खोली थी महादेवी वर्मा ने प्रयाग में? साहित्यकार संसद। राइट आंसर बी होगा। 801 नंबर, यानी 1 नंबर का प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था। तो साहित्य अकादमी को जो अवार्ड दिया जाता है उसके पहले अध्यक्ष कौन है बताना है। तो इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। 2 नंबर का प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न है यानी 803 नंबर का नागरिक पंचायत सभा की स्थापना कब हुई थी बताना है। तो इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। 4 नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो यह प्रयाग में हुई थी। राइट आंसर इसका ए होगा। 5 नंबर प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा 1875 ईस्वी में हुई थी। 6 नंबर प्रश्न है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि परिमल किसकी संस्था थी। तो परिमल किसकी संस्था थी। तो यह 7 नंबर का राइट आंसर होगा नए लेखकों की थी। क्या थी? नए लेखकों की यह एक नई संस्था थी। 8 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी थी। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी बताना है। तो 809 नंबर का राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी में हुई थी। 10 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी बताना है। तो इस सभा की स्थापना कब हुई थी बताना है। 10 नंबर का राइट आंसर होगा 1910 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर का दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है बताना है आप लोग को। तो आप लोग सही इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो 11 नंबर का राइट आंसर यह चेन्नई होगा। 12 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। 13 नंबर का राइट आंसर को मदन मोहन मालवीय जी थे। 14 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने थे। तो कब बने थे महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति। तो 14 नंबर का राइट आंसर का 1918 को बने थे। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे। तो कौन थे? प्रेमचंद जी थे। 16 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो 16 नंबर राइट आंसर होगा चिंतामणि घोष जी थे।
अगला प्रश्न है, काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धिनी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। राइट आंसर ए होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर ए होगा। 819 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1959 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर डी होगा। तो ये रही आज की प्रश्नोत्तरी, यहीं पर समाप्त होती है संस्थाओं पर। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।